Kinds of days, though. Beautiful days, bad days, and yeah. ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। शिप्रा जी, ॐ स्वस्ति न इन्द्रो मैं ऋचा गुप्ता वृद्धश्रवाः। पीएमसी गुड़िया की तरफ से आप लोग सभी का कोटि कोटि आत्मा वंदन करती हूँ। उधर मौजूद सभी मास्टर्स का और ध्यान में जुड़े सभी मास्टर्स का, जूम से जुड़े, यूट्यूब से जुड़े सभी मास्टर्स का कोटि कोटि आत्मा वंदन। हमारे गुरुवर सर्वप्रथम ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का और माता स्वरूपा सोनमाला पत्री जी का कोटि कोटि आत्मा वंदन करते हैं। आज का हमारा सेशन है हीलिंग का, तो आज हमें शिप्रा जी कराएंगी। ओवर टू यू शिप्रा जी। जिनको जो डाउट से हीलिंग का पूछ सकते हैं, सिंस हमारा है कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, तो यस ऑल्टरनेटिव वे है कि आप हील हो सकते हैं विदाउट डॉक्टर, विदाउट मेडिसिन। बस आपको अपने मूल जड़ को, अपनी बीमारी के जड़ को जानना है और कुछ नहीं है। तो मैं अभी वेलकम करूंगी शिप्रा जी को, प्लीज। और किसी के कोई भी इश्यूज हैं, पर्सनल, मेंटल, फिजिकल, कुछ भी हो, उसके पीछे एक कारण होता है, मेन कारण होता है। उस जड़ वाले रूट कॉज को जानना है और उस पे हमें वर्क करना है। तो हम उस पे वर्क करेंगे एंड हम देखिए कैसे नहीं क्योर होते, और फिर हम ध्यान में बैठेंगे। तो मैं शिप्रा जी को बोलूंगी, प्लीज टेक ओवर द सेशन। और जिनका जो क्वेश्चंस है पहले क्लियर कर ले, फिर हम ध्यान में बैठेंगे। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस। ओके, मेरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तब तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज सवाल प्लीज पूछिए। हेलो शिप्रा जी। हाँ, हेलो हेलो। हाँ बोलिए, आप बोलिए। मुझे हर्षा बोल रही हूँ मैं। हाँ, मुझे एसिडिटी बहुत होती है थोड़ा टाइम। ओके। एसिडिटी, गैस्ट्रिक, सबसे पहले है ना, हमारी सोच को बदलना है। क्या होता है, बहुत से लोग मेडिसिन लेते हैं ना, तो उसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं। अगर कोई मेडिसिन ले रहे हो कोई भी बात की, तो उसके कारण वो हो सकता है, क्योंकि हर दवाई के पीछे है ना साइड इफेक्ट होती है, तो उससे एसिडिटी का इश्यू होता है। अगर आपका कोई मेडिसिन चल रहा है तो उस कारण हो रहा है, और अगर मेडिसिन नहीं चल रहा है तो क्या होता है ना, हम लोग आजकल खाने के पहले हमारा सोच, जैसे कॉलीफ्लावर या कैबेज होता है, तो वो देख के हम तुरंत बोल देते हैं कि ये मैं खाऊंगी तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी। तो आपने वाइब्रेशन दिया कि एसिडिटी का, तो वो वाइब्रेशन वो खाने पे जाता है और वो खाने से आपका वो इश्यू होती है। ओके, तो वो कारण होगा। तो जब भी आप खाने बैठे कोई भी, ओके, सबसे पहले जब आप बैठते हैं ना खाने को, तो खाने को प्रसाद मानिएगा।
और हाँ 2 मिनट के लिए आप वो प्रसाद पेबन्स खाने पे नजर दीजिएगा और बोलिएगा आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, और ये मेरे लिए प्रसाद है और अच्छी तरह हजम हो जाएगी। और आपका अंदर का फीलिंग भी जो है, ओके, यही सोचना है कि ये मेरे पूरी डाइजेस्ट हो गया है और मैं इसे खाऊंगी, हजम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आप देखिएगा वो खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट भी हो जाएगा और आपको कोई इश्यू भी नहीं रहेगा एसिडिटी का कुछ भी। और अगर होता है तो आप क्या कीजिए, ज्यादा पानी पीजिए, ओके, ज्यादा पानी पीजिए और आपकी जो भी टॉक्सिन्स है ना वो रिलीज हो जाएगी और आपको वो इश्यू धीरे धीरे हो जाएगा। थैंक क्लियर, आई मीन क्लियर, आपको सभी को समझ में आया? सबसे पहले हमारी सोच को बदलनी होगी, क्योंकि आजकल है ना खाने पर हमारा फोकस खाने पर, और जो भी खाना है वो प्रसाद है, ये सोच के आप खाइए और अच्छी तरह एंजॉय करके खाइए। ऐसे नहीं कि डर डर से, लोग डर डर के खाते, अरे मैं ये खाऊंगी तो मेरे को एसिडिटी हो जाएगा, गैस हो जाएगा, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। कितना भी ऑयली फूड हो, कितना भी रिच फूड हो, जैसे मोस्टली मारवाड़ी घर पे देखिए खाने में तेल और खटाई ज्यादा चलती है, तो भी आप वो भी खाएंगे ना तो कभी भी कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी ये गारंटी है कि हमारे घर पे स्पाइसी चीजें ही होती है और ये इश्यू बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग भी ये आजमा के देखिए, आप खुद आजमा के देखिए फॉर अ वीक, और फिर मुझे आप बोलिएगा नेक्स्ट वीक में मैं फिर से इसी के बारे में चर्चा करूंगी। ओके, सभी को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। एसिडिटी का मतलब क्या है कि आप अपनी पुरानी बातों को, स्पिरिचुअल कारण क्या है, आप छोड़ते नहीं हैं, आप उसको लेके बैठ जाते हैं। एसिडिटी कब होता है, कब्जी कब होता है कि जब आप अपनी पुरानी बातों को भूलते नहीं, उसका स्मरण बार बार आप गाना के जैसे करते रहते हो, तो वो ना वो अंदर रह जाता है, उससे वो अपच हो जाता है। तो ये इसका रूट कॉज ये है। और अगर आपके लिए सुविधा है एक नशिप्रा जी, तो आप ना वो पट्टी डाल सकते हैं, मट्टी का पट्टी, मट्टी जो मिलता है अगर गंगा किनारे है या इधर आपका ये जो महानदी के किनारे जो मट्टी मिलती है उसको छान लीजिए पहले, और उसका एक तो वो बना लीजिए, पतला सा लेप बना लीजिए। अपना जो मलमल का कपड़ा होता है, पुरानी दुपट्टे होते हैं मलमल के या सूती साड़ी होती है, वो अपने पेट के नाप का फाड़ करके उसको गीला करके उसमें मट्टी लगा लीजिए। वो आप जो मट्टी है आप 10 बार यूज कर सकते हो, क्योंकि वो पेट की गर्मी उसमें जाती है। ये अपना नेचुरोपैथी में जैसे होता है वो अपने भी कर। तो आप वो मट्टी आप मंगा लीजिए, सफा आपको करना पड़ेगा क्योंकि कंकर अंकर नहीं रहना चाहिए। और 10 बार आप वो मट्टी को, अगर आप अपने लिए कर रहे हो अकेले के लिए, तो आप 10 बार कम से कम यूज कर सकते हो। अच्छा। और कोशिश करिए जो पुरानी बातें हैं जो अंदर में है, या आप कोई चीज को मनन करते हो, किसी से एसिडिटी क्या है, जलन, तो अगर आपको किसी को देख के ईर्ष्या होती है, उसका मेन कारण वही है, तो वो चीज आपको नहीं करना है। तो वो आपको सबको प्यार देना है, प्यार लेना है। यस शिप्रा जी, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। थैंक यू रीचा जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? हेलो, हाँ राधे राधे। मेरा जैसे कोई ऑयल वाली तेल छना हुआ चीज खाते हैं, पूरी उरी जैसे, ये कोई मसाला भजा वजा खाते हो ना, भजा वगैरह, इससे मेरा भी इसे होता है, छाती जलन होता है और ऐसे अच्छा नहीं लगता। जितना पानी पीती हूँ उतना ज्यादा ही होता है, बिल्कुल कमता नहीं है। तला हुआ खाने से जनरली सभी को थोड़ा सा अनईजी लगता है, क्योंकि आपको 2 तरह का फैट चाहिए बॉडी में।
गुड फैट एंड बैड फैट जो बोलते हैं ना, पहले जमाने में औरतें इतना घी खा के भी कुछ नहीं होता था उनको, बल्कि ताकत मिलता था। अभी भी बोलते हैं ना, जितना शुद्ध घी खाएंगे वो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा, जबकि वनस्पति आपको नुकसान करता है, तो तेल आपको नुकसान करता है। लोगों के मन में जो भ्रम है कि घी खाने से मोटा होता है आदमी, नहीं, शुद्ध घी खाने से आप कभी मोटे नहीं होते हो। वनस्पति खाने से आपके प्रॉब्लम आती है, तेल खाने से प्रॉब्लम आती है। बल्कि जो साउथ इंडियन लोग नारियल तेल में खाना बनाते हैं, अपना जो सरसों तेल में बनता है या मूंगफली तेल में, तिल के तेल में, उससे अपच नहीं होती, जबकि वो तेल अपने खा नहीं सकते क्योंकि आदत नहीं है हमको, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी कम होती है, वो प्योर होता है। वेजिटेबल ऑयल जो अपने यूज करते हैं उसमें प्योरिटी कम होती है, तो उसमें जो तला हुआ सामान होता है तो उससे हमें ज्यादा एसिडिटी होती है या जलन होती है। अब जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जो बोलते हैं अपन, वो अगर यूज करते हैं खाने में, उसमें भी देखिए जलन की शक्ति कम होती है क्योंकि वो हल्का होता है। अगर आप उससे पूरी छाने, एक बार टेस्ट की बात है, एक बार टेस्ट आ जाएगा। और घी की पूरी, बल्कि आप घी की पूरी एक खा ले और तेल की पूरी 4 खाएंगे उसके बराबर है। तो घी अपने को लाना है, शुद्ध घी खाना है, क्योंकि वो अपने शरीर को, वो गुड फैट है, उससे एसिडिटी नहीं होगी। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन यही असलियत है। तेल की चीजों से घी की चीजें ज्यादा अच्छी। शिप्रा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? यस, देखिए, आप तेल, घी इज वेरी गुड, नो डाउट। इनफैक्ट घी से अपने शरीर को हर चीज ही चाहिए, तेल घी बोलिए। लेकिन आजकल क्या हो गया ना, हम मोटे हो जाएंगे, इस कारण हम नहीं खाते, अवॉइड करते हैं, तो वो जरूरी नहीं है। एक्चुअली आपके डाइजेशन, प्योर जो घी खाते हैं ना, तो डाइजेशन में भी वो हेल्प करता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन का ये होता है, वो भी सॉल्व आउट होता है। बोन्स रिलेटेड भी चीजें है ना, वो भी सॉल्व आउट होती है। सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस को बदलिए कि मेरे को ये खाने से, ये चीज जो भी आप खाए, बस ये सोचिए कि मेरा ये प्रसाद है। 2 मिनट के लिए जो भी खाना आप खाते ना, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, और आपके दिमाग में ये है कि ये प्रसाद है और ये डाइजेस्ट हो रहा है, तो आप कितना भी ऑयली चीज खाइए या फैट खाइए, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी बहुत, हमारे घर पे बहुत भुजिया, हर किसी के घर पे पकौड़िया, ये सब लाइक करते हैं और खाते हैं, लेकिन डर डर के खाते हैं। अरे मैं ये खाऊंगी, अभी मुझे एसिडिटी होगा, तो वो डर नहीं रहना चाहिए। मन में बिल्कुल एकदम फ्री होकर, ओके, में ओपन हार्टेडली आप जो भी खाते हैं ना, उसको चाव से और प्यार से खाइए। भगवान ने हमें प्रचुरता से हर चीज इसीलिए दिया है कि हर चीज का आनंद उठा सके। लेकिन आप अगर डर डर से खाएंगे ना, अरे मेरे को, तो वो वाइब्रेशन वो खाने पे जाता है। तो ये वाइब्रेशन डालिए कि ये खाना मेरे लिए बहुत पौष्टिक है और मुझे हर चीज हजम हो रहा है। यही हमेशा सोचते जाइए और बोलते जाइए और खाते जाइए, देखना कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और ये करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। दैट्स ऑल आई मीन। और कोई भी फियर, जो भी आप काम करें ना, तो वो डर नहीं रहना चाहिए, आपके मन में वो डर नहीं होना चाहिए। कोई भी काम करते हैं ना, निडर होकर और एकदम हर चीज को प्यार और आनंद से कीजिए, तो वो चीज है ना, फलता है, यू नो, कुछ भी उसका साइड इफेक्ट नहीं मिलता है। सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस, आपके वाइब्रेशंस अच्छा पॉजिटिव डालिए और वो ही काम करता है। और ऐसा नहीं है कि तेल खाओगे और घी खाओगे ज्यादा तो आप मोटे हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर को हर एक चीज की जरूरत है। फैट की भी जरूरत है, प्रोटीन की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट्स, यू नो, ये सब चीजों की जरूरत है।
जब ये चीजें कम हो जाती है ना हमारे शरीर में, तो कुछ ना कुछ रोग दिखाई देता है, कोई ना कोई इश्यू होता है। तो निडर होकर और उसे प्रसाद मानकर खाइए और हमेशा प्यार, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। आजकल हम खाना खाने बैठते हैं, मोस्टली क्या होता है, टीवी ऑन होता है या फिर सब मिलके खाते हैं, तो कुछ ना कोई बात पे आर्ग्यूमेंट होती है, चर्चा होती है, तो उससे वो वाइब्रेशंस है ना खाने पे जाता है। तो आप वो भी जरा देखिएगा, अच्छे वाइब्रेशंस डालिए आपके खाने पर, तो आपके शरीर में, आपके शरीर में नहीं, आपके परिवार के। और जब आप खाना बनाते हैं तो मन एकदम खुश होकर बनाइए, ऐसे नहीं गुस्से से बनाए, तो वो गुस्से का वाइब्रेशन जाएगा। या किसी के बारे में अच्छा सोच के बनाते हैं तो ठीक है, अगर कोई नेगेटिव फीलिंग हुआ तो वो खाने पे जाएगा और फिर वो खा के कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। तो जब भी आप खाना भी बनाते हो ना, तो मोस्टली भगवान का नाम लेके सिमरन करते करते बनाइए, खुश होकर बनाइए। अगर गुस्सा है तो पहले आप गुस्से को हटा दीजिए, है तो वो मूड बनाइए, अगर मूड में नहीं है तो आप पहले मूड को बनाइए खाना बनाते हुए, और फिर आप खाने को बनाइए, खुशी से बनाइए। तो वो आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को है ना प्रसाद होता है। और इसलिए आप ध्यान से बनाइए और भगवान का सिमरन करते करते, कोई भी भजन कीर्तन करते करते बनाइए, तो वो प्रसाद में मीन्स खाने में वो वाइब्रेशन जाती है और वही वाइब्रेशन सभी को जाएगा, और वो खाने से सभी को पौष्टिक मिलेगा और डाइजेस्ट भी होगा, कोई इश्यू नहीं होगा। और एकदम खुले मन से खाने को खाइए। और जब खाने बैठे ना तो टीवी मत देखिएगा, टीवी ना देख के आप सब मिलकर खाने बैठते हैं तो अच्छी बातें बोल के और खाना खाइए, तो देखना आपका खाना हजम भी होगा और कोई एसिडिटी या गैस इश्यू नहीं होगा। एंड सेकंड थिंग, ये जो वर्ड्स है ना, नेगेटिव वर्ड्स है, एसिडिटी, जो ये वर्ड्स है ना, वाइब्रेशंस होती है, एनर्जी होती है, हर एक वर्ड है एनर्जी होती है। तो आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज कीजिएगा, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगे खाने पर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया मेरे ख्याल से। हाँ जी। हाँ, कोई भी चीज करें ना तो बिना डर के कीजिए, तो वो फलित होता है और आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। या रिचा जी, आजकल तो बच्चे लोग टीवी देखे बिना खाते ही नहीं, टीवी चलाएंगे फिर खाना खाएंगे। यस, हाँ, बच्चे लोगों का भी आप बोलिए कि खाना खाने के टाइम हम टीवी नहीं देखेंगे, हम खाना के बारे में डिस्कस करते करते हम एंजॉय करके खाना खाएंगे। बच्चे लोगों को पता नहीं मानते बच्चे, जो देखते हैं वही वो करते हैं, बड़े करते हैं तो वही फिर वो बच्चे देख के वो करते हैं। और अगर नहीं भी करते हो तो उनको समझाइए, खाना खाने के टाइम हम टीवी नहीं देखेंगे, हम खाने पर कोई और बात करेंगे, बात करते करते हम खाना खाएंगे। वो हैप्पी का माहौल भी होता है और एक साथ बैठ के खाने का जो आनंद होता है ना, तो वो आनंद भी हम उठा सकते हैं। क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं होता कि क्या चीज कैसे करना चाहिए। हम भी खाते थे पहले, बच्चे मानते नहीं, बोलते मैं नहीं एक चीज होता है। ऐड करना चाहूंगी। मेन चीज, पेट के रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं उसका मेन कारण ही यही होता है कि अपने पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं। तो लेटिंग गो करना, ना जाने दो, जो हो रहा है होने दो, जैसा हो रहा है होने दो, क्योंकि आप अपने क्रिएटर खुद हो लाइफ के। आपने जो सोचा है वही होता है, तो जाने दो, जो ऐसा हो रहा है होने दो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो खुद रचा है। तो शिप्रा जी, आप सबको ध्यान में बैठाएंगे। तो दूसरा एक जो हीलिंग है दर्द के लिए,
दैट मेथी का जो है वो मैं अभी की मेडिटेशन के बाद दिखाऊं। यस रिचा जी। हाँ शिप्रा जी। वो जो मेथी का जो हीलिंग दिखाना है वो, हाँ आप तो वो दिखा दीजिए। अभी दिखा दूं कि हाँ मेडिटेशन अभी के? दिखा दो तो सब ध्यान में बैठ जाएंगे। ओके ठीक है। एक्चुअली आपका चेहरा आधा दिख रहा है शिप्रा जी। ओके ओके आई एम ओके, हाइट थोड़ा ऊपर करती हूँ। मेरा एक्चुअली थोड़ा लो है। ठीक है, आई मेक इट अप। Yes. Yeah, still we cannot see your mouth. Yeah, 1 minute. Yeah. You stand and show. Yeah. आपके पास बैंडेज होती है ना? बैंडेज नॉर्मल बैंडेज लीजिएगा। मोस्टली आपको मेडिकल में मिल जाएगा वाटरप्रूफ होगा ना तो बेटर होगा, क्योंकि वो 24 घंटे आपको लगा के रखना है। 24 या 2 दिन तक आप रख सकते हैं। तो वाटरप्रूफ आप मेडिकल में बोलेंगे वाटरप्रूफ बैंडेज दीजिए, वो दे देंगे। ठीक है, तो ये बैंडेज लीजिएगा। मेथी के दाने तो सबके घर पे होता ही है। ये जो मेथी के दाने होते हैं, I can't show you. Okay, जो मेथी के दाने छौंक में डालते हैं, है ना, कढ़ी में डालते हैं, वो मेथी के दाने आप ले लीजिएगा। कहीं भी जो भी कहीं भी दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, या फोड़ी होती है ना, पेन होता है, तो भी आप वहां लगा सकते। कहीं पर बॉडी पे कहीं भी दर्द हो रहा हो ना, आप वहां पे चिपका के लगा दीजिएगा। 24 घंटे पे देखिएगा आप पेन है ना रिलीज हो जाएगी और वो ठीक भी हो जाएगा, एकदम जड़ से ठीक भी हो जाएगा। जैसे जिनको घुटने की दर्द है, ओके, उनको काफी टाइम लगेगा, बट आप रोज रेगुलर करते जाइएगा, क्योंकि मेथी के दाने में ना मैग्नेटिक एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, जो आपके जो भी टॉक्सिन्स है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, और ये देखिए मेथी के दाने है ना, आपको ऐसे टेप पे लगा लीजिएगा, दोनों साइड से खाली छोड़िएगा, क्योंकि वो आपके बॉडी पे चिपकेगा। ये देखिए मैं मेथी के दाने ऐसे चिपका रही हूँ। ओके, आपका घाव जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से आप मेथी के दाने लगा लीजिएगा। ओके, वो जहाँ पे आपको दर्द है, कहाँ कितना एरिया तक दर्द है, उस हिसाब से आप मेथी के दाने ऐसे लगा लीजिएगा, और दोनों साइड से है ना खाली छोड़िएगा, क्योंकि ये चिपकेगा आपके बॉडी पे। देख पा रहे सभी लोग? ओके, मैंने एज को खाली रखा है ताकि आपके बॉडी को अच्छी तरह स्टिक हो जाए, आपके शरीर पे ठीक से चिपक कर जाएगा। ओके, ये काट रही हूँ। शिप्रा जी आपका वॉइस नहीं आ रहा। आपका टिप ऐसे रहेगा। ओके, सपोज आपको कहीं लगा हुआ है, एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको घाव के साथ। घाव किधर है दिखाना। ये ऐसे आप टेप को प्रिपेयर कीजिएगा, जैसे मेरे हस्बैंड के हाथ पे, ओके, ये पार्ट पे पेन है, तो मैं उसको ऐसे, वो मेथी के दाने को घाव पे ऐसे बराबर बैठना चाहिए, ओके, जहां पे आपको पेन है या घाव है, और फिर ऐसे आप उसको चिपका दीजिए, ऐसे चिपका के रख दीजिए। ओके, अगर घुटने पर है तो आप घुटने पर वैसे
लगा दीजिएगा। घुटने पर आपको 2-3 टेप लगा लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा, और एक टेप मार दीजिएगा क्योंकि घुटने का एरिया थोड़ा बड़ा होता है ना, तो वैसे, और 2-3 साथ ही में आप लगा दीजिएगा, तो आपका घुटने का दर्द भी कम हो जाएगा। कमर का दर्द है, कुछ भी है, तो आपको वैसे लगाना है। सभी को समझ में आया? यस, समझ में आया? कुछ बोल, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, अगर नहीं आया पूछ लीजिए। आया ना? हाँ, आप ये करके देखिएगा रोज, मीन्स 24 घंटे आप उसको रख दीजिएगा। मीन्स 1 दिन या 2 दिन भी रखेंगे, फिर आप वापस वो चेंज कर लीजिएगा। चेंज करके वैसे ही फिर से पट्टी मार दीजिएगा, और वो करते जाइएगा लगातार जब तक आपका पेन नहीं जाता है, एकदम जड़ से निकल जाएगा। ठीक है? ओके देन, सो हम आगे चलते हैं, मेडिटेशन करते हैं। फिर किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ क्वेरी होगी तो हम मेडिटेशन के बाद उसको आंसर कर देंगे। ओके देन, हम मेडिटेशन की ओर चलते हैं। वही कर सभी अपने उंगलियों को फंसा दीजिए, ऐसे पैरों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए। आप जहां भी बैठे हैं, चेयर पे, सोफा पे, नीचे जैसे बैठे हैं, एकदम रिलैक्स्ड हो जाइए, एकदम रिलैक्स्ड हो जाइए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बैक को स्ट्रेट रखिएगा, बैक को स्ट्रेट, और आंखें बिल्कुल बंद, आंखें बिल्कुल बंद। और हम आज अथर्वशीष से, अथर्वशीष ये एक बोलेंगे ये गणेश जी का स्तुति है, बहुत बड़ा स्तुति है, जो पूना में देखेंगे 1000 लोग है ना गणपति के टाइम मंडप में, 1000 108 1008 बार ऐसे वो लोग जाप करते हैं। तो आज अथर्वशीष और गणेश जी के ही शक्ति से हम सभी टॉक्सिन्स को रिलीज करेंगे। जिनका जो भी दर्द है, इवन कोई रिलेशनशिप में कुछ ये है या पितृ दोष है, कुछ भी है, तो वो सभी कुछ हम गणेश जी को वंदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सभी कुछ हमारे जीवन से रिलीज करके और हमारे जीवन में एकदम सुख, शांति और समृद्धि भर लाएंगे। ठीक, अपने आंखें बंद कर दीजिए और सिर्फ श्वासों पर ध्यान दीजिए, सिर्फ श्वासों पर। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, और उस एनर्जी को फील कीजिएगा, एनर्जी को फील कीजिएगा। शांति शांति आपके आंखें बंद, आंखें बिल्कुल मत खोलिएगा जब तक हम नहीं बोलते हैं, और कोई चिंता नहीं, गणपतये कोई चिंता नहीं, त्वमेव प्रत्यक्षं और कोई काम नहीं, तत्त्वमसि, सिर्फ आप त्वमेव केवलं और आपकी सांस, कर्तासि, आपके सांसों के द्वारा त्वमेव ये सारी ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा आपके भीतर, आपके शरीर के भीतर, हर एक कोशिकाओं में, हर एक नाड़ियों में बस जाएगी, और आपके आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् सांसें आ रही है अवदाता और सांसें जा रही है, अवधाता आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें, अवपश्चात् श्वासों के द्वारा
श्वासों के द्वारा सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है और पाहि पाहि शरीर से हर एक दर्द, वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः सारी टॉक्सिन्स और सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके श्वासों के द्वारा बाहर निकल रही है। सिर्फ श्वासों के द्वारा बने रहिए, श्वासों के साथ रहिए, श्वासों के साथ एक हो जाइए। सबसे पहले हम हमारे गणपति जी को, जो हमारे एस्ट्रल मास्टर गणेश जी और उनके पिता शिव, तो हम उनको आह्वान करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उनके आशीर्वाद से, उनके वरदान से और उनकी शक्ति से हम सभी के जीवन से, हम सभी के परिवार से सारी टॉक्सिन्स, सारी दुख, सारी नकारात्मक ऊर्जा रिलीज हो गई है और सभी के जीवन एकदम सुखमय, खुशी से, आनंद से, और प्यार से, समृद्धि से भर गया है। हमारे गुरु जी, माता बाबा जी, हमारे अत्रे जी, सेठ मास्टर और उनकी टीम, सारी एस्ट्रल मास्टर्स को हम आमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं और नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं उन सभी की शक्ति से, उन सभी की ऊर्जा से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि से भर गए हैं। हम सभी सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य शक्ति, क्रिस्टल शक्ति, रेखी शक्ति और एस्ट्रल पिरामिड को हम सभी को आह्वान करते हैं, आमंत्रित करते हैं और धन्यवाद करते हैं और उन सभी के ऊर्जा से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सारी नकारात्मक चीजें रिलीज हो गई है। रदंच वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं
लंबोदरं और शूर्पकर्णकं उनके शक्ति से रक्तवाससं हम सभी के जीवन तन, रक्तगन्धानुलिप्तांगं मन, धन और संबंधों से रक्तपुष्पैः सुपूजितं स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, भक्तानुकंपिनं स्वस्थ हो देवं गए हैं। जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याद्वौ आंखें एकदम बंद प्रकृतेः और हमारी पुरुषात् परम् सेंट्रल मास्टर एवं सूर्यदेव ध्यायति यो नित्यं सूर्य देव स के योगी ऊर्जा से योगिनां वरः हम सभी के नमो जीवन और व्रातपतये परिवार में नमो गणपतये हर नमः कोई प्रमथपतये स्वस्थ नमस्ते स्वस्थ अस्तु हो गए हैं। लंबोदरायैकदन्ताय हम सभी विघ्ननाशिने एस्ट्रो पिरामिड के नीचे सर्कल बनाकर शिववरदमूर्तये मेडिटेशन नमो कर रहे नमः। हैं। हम सभी एतदथर्वशीर्षयोधीते सभी मास्टर्स और हमारे ब्रह्मभूयाय सारे परिवार कल्पते सभी स हमारे सर्वतः साथ सुखमेधते मेडिटेशन में बैठे हैं स सर्वविघ्नैः और एस्ट्रो पिरामिड से सूर्य नारायण से पञ्चमहापापात् ऊर्जा बरस रही है। प्रमुच्यते एक ही लाल सायमदीयानो लाल, दिवसकृतं केसरी और पीली रोशनी से पापं नाशयति सभी के ऊपर प्रातरधियानो बरस रही है। रात्रिकृतं पापं पूरी नाशयति पृथ्वी पर सायं रोशनी प्रातः और उस रोशनी के साथ प्रयुञ्जानो सारी अपापो सकारात्मक ऊर्जा सर्वत्र उस रोशनी के साथ पविघ्नो हमारे भवति ऊपर बरस रही है। धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति और आपके क्राउन चक्र से इदमथर्वशीर्षमशिष्यायनदेयं आपके भीतर यो आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। दास्यति स आपके भीतर पापीयान भवति प्रवेश कर रहे हैं। सहस्रावर्तनात् आपके क्राउन चक्र के माध्यम से काममधीते वो लाल, तं केसरी, तमनेन रोशनी साधयेत् ऊर्जा के साथ अनेन आपके शरीर के भीतर गणपतिमभिषिञ्चति प्रवेश स कर रहे हैं वाग्मी और हर भवति एक कोशिका, हर एक नाड़ियों में चतुर्थामनश्नन् आपके जपति हर एक स organs, विद्यावान् हर भवति एक चक्र में आपके ऑरा में इत्यथर्वणवाक्यम् सारी नेगेटिविटीज सारी नेगेटिविटीज को रिलीज कर रहे न हैं, बिभेति रिलीज कर रहे हैं, कदाचनेति रिलीज कर रहे यो हैं। दूर्वाङ्कुरैर्यजति स महसूस कीजिए वैश्रवणोपमो उस भवति ऊर्जा के साथ यो आपके शरीर से लाजैर्यजति स आपके क्राउन चक्र से लेकर यशोवान् भवति अंगूठे तक स सारी मेधावान् टॉक्सिन्स, भवति सारी नकारात्मक ऊर्जा योदकसहस्रेण आपके शरीर यजति से स बाहर रिलीज हो रही है। वाञ्छितफलमवाप्नोति आपके शरीर पे जो भी दर्द है, साज्यसमिद्भिर्यजति जो भी स दुख है, सर्वं लभते स सब कुछ सर्वं लभते रिलीज अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्ग्राहयित्वा महसूस कीजिए। देखिए आपके शरीर सूर्यवर्चस्वी से बाहर भवति सारी ऊर्जाएं सूर्यग्रहे रिलीज हो रही है। महानद्यां प्रतिमासौ निधौ वा जप्त्वा
अर्थमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् कोई चिंता नहीं, कोई भावना नहीं, सहनौ कोई मंत्र नहीं, भुनक्तु कोई जाप नहीं, सह वीर्यं सिर्फ श्वास करवावहै सासू के साथ रहिए। तेजस्विनावधीतमस्तु मा कोई चिंता आई भी विद्विषावहै तो उन्हें टाटा बाय बाय कर दीजिए भद्रं कर्णे और सांसों पर शृणुयाम ध्यान को ले देवा आइए। भद्रं और देखिए, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां उस रोशनी के साथ सारी सकारात्मक ऊर्जा, उस रोशनी के साथ देवहितं आपके भीतर यदायुः हर एक कोशिका, हर एक नाड़ियों में, हर एक organs में, हर एक चक्र में, स्वस्ति नः पूषा हर एक चक्र में विश्ववेदा और आपके ऑरा में स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो कोने कोने में बस रहा है। स्वस्ति नो हर एक कोने कोने में बस रहा है। बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति उस शांति ऊर्जा को देखिए, शांति आपके हर एक कोशिकाओं में जा जाकर बस रहे हैं। महसूस कीजिए उस महसूस कीजिए। श्री गणपति अथर्व शीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अववक्तारम् अवधातारम् अवानुचा नमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अव उत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वयि ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वै जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वै जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्ययति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वयि चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं भवत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारो स्थितोऽसि नित्यं। सिर्फ उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। सांसें आ रही है और सांसें जा रही है। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपं अकारो मध्यमरूपं अनुस्वाराश्चान्त्यरूपं बिन्दुत्तररूपं नादः संधानं संहिता संधिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःश्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। हर एक कोशिका और नाड़ियाँ, हर एक ऑर्गन्स, हर एक चक्र, आपका ऑरा उस ऊर्जा से भर गया है। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः
नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः और आप प्रथमपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय ऊर्जा से विघ्ननाशिने शिवसूताय श्री लबालब भर गए हैं ओम नमस्ते गणपतये और शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि आपके शरीर से अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमवहिष्यम् अवपश्चात्तात् सारी दर्द, सारी दुख, सारी नकारात्मक ऊर्जा मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयः स्वं रिलीज हो गई है त्वं ब्रह्ममयः त्वं और सच्चिदानन्दात् आपको द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं खुशी ज्ञानमयो से विज्ञानमयोऽसि आनंद सर्वैर्जगदिदं से तत्त्वो जायते और सर्वैर्जगदिदं शक्ति तत्त्वो से तिष्ठति सर्वैर्जगदिदं त्वयि दिव्य लयमेष्यति शक्ति से सर्वैर्जगदिदं त्वयि प्रत्ययति आपको भर दिया है। नभः त्वयि चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारो स्थितोऽसि नित्यं आप त्वं एकदम शक्तित्रात्मकः त्वं योगिनो प्रकाशित हो गए हैं, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं प्रकाश से अग्निस्त्वं लबालब भर गए हैं त्वं ब्रह्म भूर्वास्वं और देखिए आप एकदम ऊर्जा बन गए, रोशनी एकदम बल्ब के जैसे चमक रहे हैं, लाल पील केसरी और पीला रंग का रोशनी आपके तन से बाहर निकल रहा है। आपके पूरे कमरे से आपके पूरे अपार्टमेंट में उस रोशनी से, उस ऊर्जा से भर गया है। आपके अपार्टमेंट से आपके पूरे शहर, आपके पूरे स्टेट में, पूरे देश में, सभी देश में, विघ्ननाशिने शिवसूताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। ब्रह्मांड में नमस्ते गणपतये त्वमेव उस रोशनी से भर गया है त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि और हर किसी के जीवन में, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हर किसी के जीवन में अवत्वं माम् अववक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमवहिष्यम् खुशी, अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवउत्तरात्तात् प्यार, अवदक्षिणात्तात् आदर, अवधरात्तात् सम्मान, पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयः स्वं चिन्मयः उन्नति, स्वं ब्रह्ममयः प्रगति, सच्चिदानन्दात् द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं सफलता, त्वयि ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं तत्त्वो धन, जायते सर्वै जगदिदं तत्त्वो संपत्ति, तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति समृद्धि, सर्वै जगदिदं त्वयि प्रत्ययति त्वं भूमिरापो विनम्रता, त्वयि चत्वारि वाक्पदानि सफलता त्वं अवस्थत्रयातीतः से आप लोग भर गए हैं। कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारो स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं आप सूर्यस्त्वं सभी चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्वास्त्वं डिवाइन सोल हो गए हैं। वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः आप सभी लोग तारेण रुद्धं डिवाइन सोल बन गए हैं, पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् शक्तिशाली बन गए हैं, संहिता संधि शक्तिशाली बन गए हैं, निश्रुत गायत्री छंदः गणपतिर्देवता ओम दिव्य शक्ति से भर गए हैं, वक्रतुंडाय धीमहि दिव्य शक्ति से एकदन्ताय आप भर गए हैं हृदय च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं और हर किसी को रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तं आप रक्तपुष्पैः खुशी बांट रहे हैं। देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतै च दसों हाथों से एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगी आप सभी नमो को व्रतपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये सुख, नमस्तेस्तु लंबोदराय शांति, विघ्ननाशिने समृद्धि, शिवसूताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं बांट रहे दत्तासि हैं। त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि और हर त्वं कोई साक्षात् आत्मासि नित्यं वृत्तं वच्मि आपको सत्यं वच्मि अवत्वं माम् बहुत प्यार कर रहे हैं,
अवधातारम दसों दिशाओं से पश्चातात् अव पुरस्तात् आपकी उन्नति हो रही है। अवचोर्ध्वात्तात् अवधरात्तात् सर्वतोमां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयः प्रशंसा हो रही है त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि और सफलता प्राप्त कर रही है। विज्ञानमयोऽसि सर्वै जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वै जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वै जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वै जगदिदं त्वयि ये प्रत्येति सभी ऊर्जा को महसूस कीजिए। हर कोई खुश हो रहे हैं और आप भी खुशी से भर गए हैं, प्यार से भर गए हैं, शक्ति से भर गए हैं। पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुरसीतं तारेण रुद्धं और एक मिनट के लिए हमारे साथ बने रहिए अनुस्वाराश्चान्त्य रूपं बिन्दुत्तर और उस ऊर्जा का आनंद लीजिए। गणेश विद्या गणक ऋषि निश्रुत गायत्री छंदः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नोदन्ति प्रचोदयात् एकदन्ताय चतुरस्रं पाशमंकुशधारणं रथै च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांग रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवै जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतै च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्तेस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि अपने आप को महसूस कीजिए। आत्मासि नित्यं रुद्धं वच्मि सत्यं अपने शरीर में लौट आइए। अवशोतारम अवदातारम अवधातारम अपने आप को महसूस कीजिए। पुरस्तात् अव उत्तरात्तात् अव दक्षिणात्तात् अव चोर्ध्वात्तात् अपने आप को महसूस कीजिए। पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयः त्वं और हम धन्यवाद करते हैं त्वं प्रत्यक्ष गणपति जी को, शिव जी को, सर्वै जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वै जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति हमारे सर्वै गुरुदेव जगदिदं त्वयि महातर बाबा जी सर्वै को, जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं पत्नी जी को, त्वयि चत्वारि सेठ मास्टर और उनकी टीम को त्वं देहत्रयातीतः और सारे स्टोन मास्टर्स को, सभी गुरुजनों को, सारी दिव्य शक्ति को, सारी सकारात्मक ऊर्जा को, देखी शक्ति को, क्रिस्टल शक्ति को और एस्ट्रो पिरामिड्स को, सभी को हम धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि नमन गणेश विद्या गणक ऋषि और कोटि कोटि धन्यवाद। ओम गं गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय सभी अपने हाथों को धीरे से खोलते हुए, धीरे से खोलते हुए अपनी आंखों पर रखिए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखिए। 5 4 नमो गणपतये 3 नमः प्रथमपतये नमस्ते 2 लंबोदरायैकदन्ताय 1 विघ्ननाशिने शिवसूताय शून्य। श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते और सभी लोग मुस्कुराते हुए अपने आप को, मेडिटेशन को, सभी मास्टर्स को धन्यवाद कीजिए। और मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। सभी जोरों से अपने आप के लिए तालियां, मेडिटेशन को, सभी मास्टर्स को I love you, I like you, I respect you, universe bless you, universe bless you, universe bless you। धन्यवाद, धन्यवाद सभी मास्टर्स को कोटि कोटि धन्यवाद।
त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारो स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयातीतः किसी को कुछ त्वं योगिनो ध्यायन्ति शेयर नित्यं करना त्वं हो या ब्रह्मा त्वं बोलना हो या विष्णुस्त्वं पूछना हो रुद्रस्त्वं तो इन्द्रस्त्वं आप अग्निस्त्वं पूछ सकते वायुस्त्वं हैं। सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं किसी को कोई पूछना हो या बोलना हो तो बोल सकते हैं। मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है, आप लोग अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग करनी हो या पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सॉरी। रिचा जी, अगर किसी को कुछ बोलना नहीं है तो हम पे समाप्त कर सकते हैं। हाँ बोलिए। सीमा जी है मेरे ख्याल से, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं आप। बिमला जी है। हाँ हाँ हाँ, ध्यान तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसे फील हुआ आप बता सकते हैं, या कुछ पूछना तो पूछ भी सकते हैं। हाँ, अच्छा हुआ। गायत्री जी बोलना चाहते हैं तो। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। सबको ध्यानियों को मेरा नमस्ते। लेकिन ये जो म्यूजिक लगाए ना गणेश जी का, वो उसका साउंड ज्यादा था, इसलिए आप जो बोल रहे थे वो जरा कम सुनाई दे रहा था। नहीं तो वैसे तो ध्यान बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बताया। आप जो मेथी का दाना के लिए बता रहे थे, वो गोडा में भी लगाने से हो जाएगा क्या? हाँ, कहीं भी आपको कहीं भी दर्द हो, किसी को घुटने को, कमर, कहीं कहीं भी आपको दर्द हो ना, आपको लगा सकते हैं। बहुत पुराना दर्द है, हो जाएगा। हाँ, तो आप है ना रोज उसको लगाते रहिए कुछ दिनों तक, आपको खुद महसूस होगा आपका दर्द। लाइक काफी सालों से अगर है तो आप लगाते जाइए और आपको अपने आप आपको आराम महसूस होगा। लगातार आप लगाते जाइए, जब वो पेन रिलीज नहीं होता है वो एकदम जड़ से निकाल देगा। क्योंकि ये मेरी मम्मी को था, तो मैं वही करती हूँ, मेथी लगा देती हूँ तो 2-4 दिन में वो एकदम ठीक हो जाते हैं। उनके पैरों में सूजन भी आती है, घुटने में सूजन आती है, लाल हो जाता है। तो मैंने 2-4 दिन लगाया मेथी, तो ठीक हो गया। और वो 24 घंटा रहता है। आपको जैसे बैंडेज चेंज करते हैं ना, कोई घाव बैंडेज चेंज करते हैं, तो आप एक दिन किए फिर दूसरे दिन अगर लग रहा है तो चेंज कीजिए, नहीं तो दूसरे दिन चेंज। दूसरे दिन भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, वैसे ही रहेगा? हाँ, रख सकते हैं। उसके बाद 2 दिन कम से कम रखिएगा, 1 दिन या 2, और काफी दर्द होगा तो रोज रोज चेंज करते रहिए। तो क्या होगा ना, मेथी के दाने जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो एनर्जी है, एनर्जी वो सारे टॉक्सिन्स को खींच लेता है, दर्द को ना एब्सॉर्ब कर लेता है। तो आप रोज आप चेंज करते रहिए लगातार। तो आप खुद आप देखेंगे हफ्ते भर में आपको 1-2 दिन में भी महसूस हो सकता है। आप करके देखिएगा, फिर आप बता दीजिएगा नेक्स्ट वीक या रोज होता है तो आप हमें बता सकते क्या आपको क्या इफेक्ट हुआ। कुछ थोड़ा सा दर्द भी होगा, क्या होता है ना, वो एनर्जी वो पेन को खींचता है, यू नो। जब हम दवाई लगाते जो जलन सी होती है, तो वैसे कुछ महसूस होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो घाव को जो भी आपका दर्द है या जो भी है उसको वो खींचता है।
खींचने से थोड़ा दर्द होगा, ज्यादा होगा। थोड़ा बहुत दर्द रहेगा या खिंचाव सा होगा, कुछ होगा, तो आप आइए मत, वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, है ना, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा चीज को खींचता है। दर्द होता नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया मम्मी ने, तो दर्द होता नहीं है, मम्मी बोल रही है दर्द नहीं होती है। अगर हो तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, वो हील होता है ना। जब ऑपरेशन करते हैं तो थोड़ी बहुत दर्द होती है ना, वैसे महसूस होगा या नहीं भी होगा, डिपेंड करता है। जी। और बहुत बहुत अगर कुछ भी धन्यवाद। होता है तो आप हमें कल पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ओके जी जी। मेथी के बहुत साथ और बहुत भी कुछ लगा सकते हैं क्या? नहीं, मेथी इसलिए लगाते क्योंकि उसमें मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक फोर्स है, जो आपके वो दर्द को निकालता है। क्योंकि मेरे को मेथी के बारे में पता है, उसके साथ आप, है ना, पानी को भी एनर्जाइज कर सकते हैं। जैसे पानी का बॉटल या पानी ग्लास में लीजिए या बॉटल में लीजिए, बोलिए कि मैं हेल्दी हूँ और मेरे सारे दर्द, मेरे सारे टॉक्सिन्स दूर हो गए, ऐसे बोल के वो पानी आप पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिएगा कि मैं हेल्दी हूँ, ओके, मेरे पैर हेल्दी है, जी और वो पानी को पीजिए तो आपके पैर बहुत स्ट्रांग है, ऐसे बोल के आप पीजिए, पीते जाइएगा। एक दिन में कोई फर्क महसूस नहीं नहीं, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होगा, पीने से, हाँ हैबिट डालने से होगा। हाँ, वो रोज रेगुलर, जैसे हम खाना खाते, पानी जब भी आप पिए तो वो बोल एनर्जाइज करके पीजिए, जी तो पानी से भी हील होती है, क्योंकि हमारे शरीर, है ना, 80% बना हुआ है, तो वो एनर्जी आपके भीतर जाती है तो वो काम करता है, पानी से हील होता है। तो ये दोनों चीज आप कीजिए लगातार, नियम 21 डेज कीजिए, तो देखना आपका रिलीज, आई मीन एकदम जड़ से निकाल देगा। आप करके देखिए, आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप लोग, हम लोग सब साइंटिस्ट हैं, तो जी एक्सपेरिमेंट कीजिए और खुद जानिए कि क्या होता है। ओके, और कुछ भी हो तो हम है ही, एवरीडे मेडिटेशन होता है, तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी उसके बाद कलर थेरेपी भी है, तो वो हम कल या परसों बता देंगे। वो भी कुछ भी नहीं है, जैसे बॉटल आप पानी पीते हैं ना, तो रेड कलर यूज कीजिए, तो वो ज्यादा और जल्दी इफेक्ट करेगा, क्योंकि 3 एनर्जी आप अंदर काम करेगा, एक है मैग्नेटिक एनर्जी, एक है कलर एनर्जी, और एक है वाटर एनर्जी। तो तीनों एनर्जी साथ में काम करेगा, तो आपका काम, है ना, जल्दी, आप जल्दी से जल्दी ठीक होंगे, है कि नहीं। एक का शक्ति और 3 का शक्ति साथ में होगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो आप कोई भी कीजिए या तीनों साथ में कर सकते हैं, और इसके कोई साइड इफेक्ट्स हाँ नहीं। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो हम, या रिचा जी आपको कुछ बोलना है तो आप बताइए, बोलिए। आपने बहुत अच्छे से समझाया है। मैग्नेटिक शक्ति का कहने का मतलब है चुंबकीय शक्ति, और एनर्जाइज मतलब उसको अपने ना, जैसे ये ब्रह्म कुमारी लोग भी करते हैं, उन लोग उसको क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं। बोलते हैं आप जो विचार से पानी पीते हैं, सब्जी फल जो भी खाते हैं, वही आपके अंदर जाता है। जिस विचार से आप खाना बनाते हैं, वही विचार आपके खाना में जाता है। तो विचार शुद्ध, मन शुद्ध, तो तन शुद्ध, तो एसिडिटी कभी हो ही नहीं सकता। बॉडी में कहीं पे भी पेन नहीं होगा। आपके विचार सही, बोल सही, सब शुद्ध। जब आप सब तरफ से प्योर रहेंगे तो आपका अंदर वाला भी शुद्ध हो जाएगा, तो फिर कहीं भी कोई बीमारी नहीं।
अपने को आपकी शक्ति सकारात्मक बढ़ बना- जाती है, आपकी हाँ, शक्ति, अंदर की शक्ति जागृत होती है। और ध्यान में जितना बैठते हैं हम उतने सकारात्मक बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। अपनी वो जो पॉजिटिव चुंबकीय शक्ति है उसे बढ़ाना है। चुंबक में भी दो तरह के होते हैं, उसका पॉजिटिव साइड भी होता है चुंबक का, और नेगेटिव साइड जो नकारात्मक साइड भी। हमें उसके सकारात्मक साइड को बढ़ाना है, अपनी उस शक्ति को बढ़ाना है। क्योंकि आप देखिए, अगर दो नेगेटिव मिलता है, माइनस माइनस, तो क्या होता है, वो भागता है, मिलता नहीं है। वैसे ही अपने जीवन में भी हमें अपनी सकारात्मक चुंबकीय शक्ति को बढ़ाना है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ब्रह्मांड में शक्ति से सब, पानी में भी शक्ति है, वायु में भी शक्ति है, ये पेड़ में भी शक्ति है, आग में, है ना, फायर, आग में भी शक्ति है, और स्पेस, 5 तत्वों से हमारा ये ब्रह्मांड बना हुआ है, और हमारे शरीर में भी वही चीजें हैं। तो जब हम सारी चीजें शक्तिमान कर देंगे ना, शक्ति से भर जाएंगे, तो आप खुद शक्तिवान बन जाएंगे। आप सभी दर्द है ना भाग जाएंगे। जी, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी मास्टर्स को धन्यवाद, हम धन्यवाद और कोटि कोटि नमन। हम सबकी अनुमति से आज का सेशन यही विश्राम देते हैं। कल फिर 4:30 बजे सबसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।